सबसे पहले ये क्या कॉम्बिनेशन है बच्चों, किसका, बहुत खेलो अब देखो बहुत प्यार से, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब कॉम्बिनेशन कैसा है, पहला रेजिस्टर है R1, उससे दूसरा कनेक्ट है, कौन कनेक्टेड है, तीसरा कनेक्ट है, कनेक्टेड है, कोई बीच में ऑब्स्टिकल, मतलब कोई इस टाइप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि बीच में कोई भी रेजिस्टर लगाओ, ये सीरीज नहीं रहेगा, सीरीज। तो सीरीज को पहचान लो सही से। अब कुछ लोग, क्या चीज सेम हो गई बेटा, करंट सेम हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, किसकी, तो क्या बोलते हो कि वो ड्रॉप होता है V इक्वल टू IR से, ओम्स लॉ से, किससे, ठीक है। जिस रेजिस्टर की बात करूंगा उसी का करंट और उसी का V इक्वल टू IR लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। इस पे बताओ भाई, इसमें जाने वाली करंट, इसका, क्लियर हो गई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, वेरी गुड। V इक्वल्स टू I, इस पे बताओ IR2, इस पे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सब पर रेजिस्टेंस अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं अगर अपने अल्फाजों में लिख दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। क्या I क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, क्लियर, हाँ क्या बोले भाई, I क्या है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिवाइड, और डिफरेंट है सब पर अकॉर्डिंग टू द गिवन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस सेम होते तो सब पर इक्वली डिवाइड होता, सब पर इक्वली डिवाइड होता, ठीक है भाई। इन तीनों को हटाना है, एक को लाना है, ठीक है दीनुल, देखो इन तीनों को हटाना है और एक को लाना है, वो उतना ही काम करना चाहिए जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि अगर आप 3 हटाओ और 1 लगाओ तो वो, और उस पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो जितना यहाँ किया है, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट उतनी ही होनी चाहिए I। तो वही उसका रेजिस्टेंस कितना लोगे, तो हमने कह दिया RS, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर हो गई बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। अब मैं तुमसे कहूँगा यार तुम V निकाल बताओ, इस पे होने वाला ड्रॉप, तुम कहोगे ठीक है बता देते हैं, ठीक है VT है ये, ठीक है, कितना होगा इसमें फ्लो होने वाली और इसका। अब सुनो, ये जो अप्लाई किया था पता है, यही बटा है, यही बटा है। अगर ये कितना है 120 वोल्ट है तो, और ये रेजिस्टेंस सेम है तो ये 40, ये 40, ये 40, समझे। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तुम लिख सकते हो ना भाई, क्या लिखोगे, टोटल PD, दिस इज व्हाट, V तो है, ठीक है, VS या V, ठीक है, VS इक्वल्स टू व्हाट, इन्हीं के सम के बराबर कहीं से बन के थोड़ी आ जाएगा, जितना था वो सब जगह बढ़ गया, ठीक है। VS की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, I कटम, एंड दिस इज व्हाट R1। 10th में पढ़ा था ना कुछ ऐसा, ठीक है। हमें इस पर ना फोकस करके किस पे फोकस करना है, इन चीज़ों पे कि V1 V2 V3 कैसे निकाल, ठीक है। फॉर किसके लिए, N कैसे, इस पे सो ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर N आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सब क्या हूँ, सेम हो, मतलब R1 इक्वल्स टू RN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो RS क्या आ जाएगा निकल कर, ये सब 10th में पढ़ा है ना। अब अच्छे से पढ़ना है, बस नोट करो। कितने वोल्टेज दिख रहे हैं, अरे उसको देखो, दिख रहे हैं बेटा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, 220 230 वन आ रहा है। अब देखो कितना उधर दिखाना, 140, मतलब इसके और इसके बीच क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, और टोटल कितना, इसका मतलब बढ़ जा रहा है पोटेंशियल, तो सीरीज में तुम्हें बढ़ते हुए दिखा, ठीक है। तो एक मिनट, वही कहानी बेटा यहाँ है, वही कहानी यहाँ है,
अब सुनो ये कई चीजें देखो यहाँ पर, जैसे मैं मान लूं मैंने कितना लगाया था 300 कितना 300 ले लो यार 310 इक्वली डिवाइड हो जाए ऐसी वैल्यू लो 3 पार्ट्स में 330 वोल्ट 330 वोल्ट था। अब सुन लो ये बेटा इस पर कितना ड्रॉप हो रहा था 110 वोल्ट, इस पर भी और इस पर भी 10 वोल्ट। अब जब मैंने यहां पर अटैच किया और यहां पर अटैच किया तो मुझे इन दोनों का ड्रॉप दिखा, क्या दिखा दोनों का ड्रॉप दिखा, तो वो कितना दिखा 220 वोल्ट 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये बात होती है कि भाई जो टोटल पोटेंशियल होता है वही बढ़ता है। तो तुम्हें दो चीज़ें पता चल गई यहाँ से, एक तो ये पता चला बेटा ये 330 वोल्ट है अगर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है एक पॉइंट की प्रॉपर्टी, एक पॉइंट की। अब मैं डिफरेंस पूछूंगा इसके और इसके बीच तो क्या बोलोगे 310 वो 110 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ बातें समझो, टोटल जो अप्लाई करते हैं वो तीनों जगह बढ़ जाता है, तीनों जगह, और उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो बढ़ता कैसे, जितना रेसिस्टेंस है, जितना, अगर तीनों पे इक्वल रेसिस्टेंस है तो क्या बढ़ेगा इक्वली बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 110 बढ़ गया, यहाँ 110 बढ़ गया, तो इसका मतलब है ये डिफरेंस जो है 220 आएगा। कितना आएगा, जब मैं यहाँ टच करूंगा तो 110, यहाँ ले जाऊंगा तो 220, और यहाँ जाते जाते सब खत्म 330 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 0 वोल्ट, क्या बचेगा। अब 0 वोल्ट क्या कहलाएगा, दिस इज द पोटेंशियल। अब समझ गए मेरी बात। तो पोटेंशियल एक पॉइंट पे दिखा होगा, डिफरेंस दो पॉइंट पे दिखा। तो ये क्या चीज है डिफरेंस, ये क्या चीज है। और डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा, वी ए बी करके, वी ए माइनस वी ए इज माइनस 330। तो देखो ये चीजें जो है ना सिर्फ खेलने के लिए हैं, क्या करने के लिए हैं, ये रेक्टिफिकेशन से कुछ आने वाला नहीं है, ये बात समझ लो। 10th ही पढ़ रहे हो तुम एक तरीके से अभी, तो कल इसे आगे एंजॉय करेंगे, वाइंड अप करें। अब अच्छे से समझो क्या है भाई ये वी, एक्चुअल मतलब बोला करो, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच मेंटेन करती है। अब ये समझ लेना ए बी पॉइंट के बीच जो भी लगा होगा उसके अक्रॉस इतना ही रहेगा, भाई ए बी के बीच मेंटेन्ड है। अब तुम कुछ भी लगाओगे तो उतना ही तो रहेगा। तो तुमने ए बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है वी, तो ए बी के बीच भी कितना हो गया। अब मैंने R1 उसी के अक्रॉस लगाया है तो उसके भी अक्रॉस, R2 भी उसी के अक्रॉस लगाया है, R3 भी उसी के अक्रॉस लगाया है। इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम आ गया। लेकिन तुम्हें पता है करंट की बात आएगी, करंट क्या होती दिख रही है, आई चली, जंक्शन पड़ा, 3 ब्रांचेस पड़ी, इधर कौन गई, इधर इधर, तो डिवाइड हो गई। लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल ऑन ईच क्या, देखो ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो तुमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल ऑन ईच बट I डिवाइड। अब कहानी वही, I निकलवाऊंगा मैं तुमसे, क्या निकलवाऊंगा, मैं जिस ब्रांच में निकलवाऊंगा उसकी रखो। इस ब्रांच की बताओ I कितनी होगी। अगर तुम्हें ये आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। सब लोग बोलो, सही ना, उसी का पोटेंशियल डिफरेंस, उसी का करंट, उसी का रेजिस्टर आ गया, उसी का करंट। बस ये लाइन को फोकस करके आगे बढ़ो, तुम्हें सब कुछ आएगा इस लाइन के थ्रू ही। इसमें बताओ V अपॉन, इसका बताओ, देख गया तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल ऑन ईच रेजिस्टर बट I डिवाइड। अब मैं तीनों को हटा दूं, क्या कर दूं, तीनों को हटा दूं और एक लगा दूं, ठीक है, और एक उतना ही लगाऊं कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस V लगाने पर, क्या लगाने पर,
V लगाने पर उतनी करंट फ्लो हो जितनी तीनों में हो, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस R1 R2 तो लेने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो वो कुछ तो लूंगा, तो मुझसे RP बोल देना, मुझे पता नहीं। तो मैं क्या बोल दूंगा इससे, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट किसका, ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 कॉमा R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, जो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब तुमने भाई करंट डिवाइड की, पिछली बार पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड किया था। जब करंट डिवाइड की है तो बेटा करंट कैसे निकालोगे, टोटल I1 प्लस I2 प्लस, रख नहीं सकते क्या, V अपॉन कितना, एंड दिस इज प्लस प्लस, क्या कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा, कितना आया, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन क्या, ये क्या आया बेटा, पैरेलल में क्या निकल आया, रेजिस्टेंस निकल आया। ये तो किसकी बात हो रही है, 3 रेजिस्टर है, अगर 3 से ज्यादा है तो 1 अपॉन क्या R। फिर किसकी बात करूं, फॉर n क्या आइडेंटिकल हूं तब क्या होगा, तो बेटा सब इक्वल होंगे, तो 1 अपॉन RP जब लिखोगे तो 1 n टाइम्स लिख सकते हो, क्योंकि भाई n है रेजिस्टर, 2 होते तो 2 इंटू 1 अपॉन R, 3 होते तो 3 इंटू 1 अपॉन R, n है तो n इंटू 1 अपॉन, बेटा RP कैसे निकालोगे, R अपॉन क्या n। फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला नहीं पढ़ना होता, इसको इमेजिन भी करना होता है। जब सीरीज में था तो वो ये आया था, क्या आया था, n आ रहा है, इसका मतलब सीरीज में सर्किट में जो n रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या होगा, और पैरेलल में कम होगा, nth पार्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात करंट की बात करेंगे, तो सीरीज में करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब तुम सीरीज में लगाओगे चीज़ें, और पैरेलल में करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी बात भी वो पूछ सकते हैं वर्ड्स में, जो हमने किस में रखी है, फॉर्मूले की फॉर्म में। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, RP क्या हो गया, RP क्या है, ये ऐसे लिख देना, यहाँ से पता चला RP इज लेस देन व्हाट RS, ठीक है। तो इसका मतलब अगर n आइडेंटिकल सीरीज और पैरेलल में लगे हों तो IP क्या होगा बेटा, बोलो, ये कम है तो IP इज ग्रेटर देन, पैरेलल में जो करंट आ रही है, अगर सर्किट 3 ये लगा दिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, 3 वहाँ लगा दिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो किस केस में करंट ज़्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। तो इसको एक्चुअल समझा करो, ये लिखा है इसका मतलब ऐसे ही नहीं कि RP इज लेस देन R, कुछ नहीं होता, लिखो इसका मतलब आयुष क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये पहले तो पढ़ने का तरीका समझो, नहीं तो ये फिजिक्स है, 99% लोग क्या कहते हैं, टफ होती है, पढ़ते कब हो तुम यार, ठीक है। इसका देखो ना, तुम खुद सोचो, तुम पढ़ते क्या हो कि तुम पढ़कर बैठे हो और तुम्हें यही नहीं पता बैटरी की पोलैरिटी बताती क्या है, क्या ही पढ़ रहे होगे पूरे सब्जेक्ट में, क्या चीज़ है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसे मोर क्लियरली पढ़ा जाए तो इसका मतलब होता है बेटा A और B के बीच का डिफरेंस, किसके बीच, तो मैं इसे क्या लिखना चाहिए, VA। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A एंड B, और ये है पोटेंशियल, ये क्या है, और ये भी क्या है। अब तुम समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस मीन द डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल्स, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल बताओगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे, इसका पोटेंशियल बताओगे तभी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे। डिफरेंस कितना, VA माइनस VB, इसका मतलब इसका पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंस के बराबर होता है, कितना होता है, डिफरेंस के बराबर। कितना डिफरेंस दिया है, 90 वोल्ट, ठीक है। तो देखो जरा, इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, और ये क्या हो गया, 0 वोल्ट, सुनते रहो। तो जब अर्थिंग नहीं होगी, जब अर्थिंग, तब हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि जो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, क्या है, उस पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना डिफरेंस है, उस पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना, और B का जो पोटेंशियल है वो होता है 0 वोल्ट, वो क्या होता है, 0 वोल्ट। अब उस पर आ जाओ, जिसमें क्या होती है, अर्थिंग होती है, अर्थिंग पर मायने बदल जाते हैं। क्या है अर्थिंग पर, ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है जो अर्थिड पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, लेकिन इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कैसा,
पॉजिटिव बट अननोन होता है। क्या होता है? अननोन। अभी बताऊं इसका पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, VB कैसा होता है, नेगेटिव, बट ये भी क्या होता है, अननोन। लेकिन एक बात यहां पर रहती है कि डिफरेंस इतना ही होना चाहिए, डिफरेंस इतना ही होना चाहिए। अब जब मैंने इसको जीरो पोटेंशियल पे कर दिया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव का इतना होगा और ये नेगेटिव का इतना होगा कि डिफरेंस कितना आएगा। इस टर्मिनोलॉजी को बस समझना है हमें, आगे की प्रोसेस को तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्या पढ़ा हमने? देखो उन्होंने कहा देयर इज नो अर्थिंग इन अ सर्किट। क्या? जब अर्थिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में कौन नेगेटिव टर्मिनल किस पर होगा, 0 वोल्ट पर होगा, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल किस पे होगा, एट पॉजिटिव पोटेंशियल, और किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। पहली बात क्लियर हो गई। फिर इसको दोबारा कैसे पढ़ेंगे, इफ देयर इज अर्थिंग इन अ सर्किट देन अर्थेड पॉइंट किस पे होगा, 0 पोटेंशियल पर होगा बट नेगेटिव एट अननोन नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो V हमें पता नहीं होगा इसका, और पॉजिटिव टर्मिनल बेटा किस पे होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, वो भी क्या होगा, अननोन। लेकिन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। अब इतना पॉजिटिव आएगा और उतना नेगेटिव आएगा कि डिफरेंस क्या आ जाएगा। ये तो थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब मैं ये एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा तुम्हें, जो कि मेरे सामने ही है, ठीक है। अब सुनो, तुमसे कहा गया बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझना, बस अगर ये समझ लिया तो तुम्हें पूरी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो तुमसे कहा गया भाई ये V है और ये कितना कह दिया उन्होंने, और तुम और क्लियरली बोल चुके हो कि इसका मतलब होता है क्या, VAB। तो तुम्हें ये पता है VA माइनस VB 90 माइनस मतलब अर्थिंग नहीं, खत्म बात। अब बेटा इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से जब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट और ये पॉइंट B है, इसकी वैल्यूज दी है, कितनी दी है, इसकी वैल्यू 5। अब मैंने तुमसे अभी बोला था ना पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, और वो वैसे ही निकलता है जैसे पहले निकाला। तो पोटेंशियल ड्रॉप इस पे क्या आएगा बेटा, अगर करंट कितनी ले रहे हो तुम, कितना आएगा बोलो, इस पर IR3। लेकिन ये ड्रॉप ऐसे नहीं निकल सकता, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम I नहीं निकाल लो। और ये I क्या है, टोटल करंट है। क्या है? तो मैंने तुमसे बोला था जब भी तुम करंट जहां निकाल रहे हो वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस, वहीं का रेजिस्टेंस, एंड दिस इज RS। जोड़कर दिखाओ RS कितना है, 90/30 आ गया बेटा। कैसे किया, ऐड कर लिया ना, 15 + 10 + 5 कितना आ गया, 30। क्या करंट बताओ कितने एम्पियर, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख रहा हूं जरा देखना, अक्रॉस ईच क्या बेटा, रेसिस्टर। अगर ध्यान आता हो मैंने कैप्सूल में ऐसे ही पढ़ाया था बेटा, पहले क्या निकालोगे, कैसे, IR1, R1 इज कितने वोल्ट, V2 I कैसे, R2 इज कितने वोल्ट, V3 I R3 कितना, 3 इंटू कितने वोल्ट। ये सब पोटेंशियल डिफरेंस आ गए। आप इन्हें पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब मैं कहता हूं कि पोटेंशियल निकालो यार, क्या निकालो, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, एट। अब बात करते हैं दो तरीके से। देखो पहला तरीका क्या है, तुम्हें जब पोलैरिटी समझाई थी तो ये बता दिया था कि यार अर्थिंग नहीं है सर्किट में कहीं, अर्थिंग, तो तुम इसका पोटेंशियल डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है किसका, ए का, किसका, ए का पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का 0। ये तो कंफर्म है ना, ठीक है। अब तुम डिसाइड करो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, 45 यहाँ पर, और यहाँ पर 15। अब तुम हर पॉइंट के पोटेंशियल्स निकाल सकते हो। देखो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, और ये क्या है, डी है। निकालो, 90 है, 45 ड्रॉप हो गया, कितना बचा, 45।
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया। 45 था, कितना था बेटा 45, कितना ड्रॉप हो गया, कितना हो गया 15 वोल्ट, कितना 15 था। अब सुनना, ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आगे का क्वेश्चन नहीं हो, आगे का क्वेश्चन नहीं हो। तो हमें हमेशा ऐसे जनरलाइज फॉर्म में पढ़ना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हमारे ऑपरेट हो जाए। अब मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा, देखो हम इस साइड से चल रहे हैं बेटा, ठीक है, 90 रुपए थे, शॉप्स पड़ती गई, तुम खर्च करते आते गए, अब तुम्हारे पास 0 रुपए बचे, अब तुम उल्टे चल जाओ, क्या चल जाओ, उल्टे चले जाओ, ठीक है। तो 0 में उतने डालते चले जाओ पॉकेट में। 15 खर्च किए थे, डाल दो बेटा, कितने हो गए 15 वोल्ट। 15 खर्च किए थे, डाल दो 45, 45 खर्च किए थे, डाल दो। तो तुम्हें रिवर्स प्रोसेस को अपनाना है। तो तुमने कहा कि पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, तो सबसे पहले डिसाइड करोगे जिसका 0 है, जिसका किसका 0 है, बी का 0 है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। फिर इसके बाद किसका निकालोगे, वी बेटा, उसके बाद पॉइंट आया डी, डी है ना, ओके। क्या करोगे बताओ, 0 प्लस 15 कितना आ गया, फिर उसके बाद VC कितना आ गया, 15 प्लस 30 कितना, और उसके बाद VA कितना आया, कितना आ गया, खत्म हो गई बात। अब सुनना जरा, पता है ये क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे भी आ सकता, ऐसे। अब सुन लो जरा प्रियांशु, तेरा बेटा ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया बोर्ड में, तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि इन्होंने कहा ए पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कितने वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। अब सुनो, एक सिर्फ ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज अगर ये क्वेश्चन ऐसे सर्व कर दिया जाए तो हम छोड़ कर चले आए, कभी सर्किट पढ़ा ही नहीं। जबकि अगर तुम रियल में इलेक्ट्रिसिटी को अगर जानो तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था एक एग्जाम्पल, मैंने बताया था बेटा अगर 2 लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आते हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लाइव वायर 220 वोल्ट पर होता है, क्या होता है, ये लाइव वायर है, ये 220 वोल्ट पर होता है, और एक न्यूट्रल वायर होता है जो कि 0 वोल्ट पर होता है। अब जब बल्ब तब ग्लो करता है बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्या हो, क्योंकि उसके थ्रू क्या फ्लो होती है, करंट। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, भाई हम तो क्या हैं, गाँव वाले, क्या हैं, हमारे यहाँ जब लाइट चली जाती थी तो आती ही नहीं थी महीनों महीनों भर, एक वायर टूट गया वो दूसरा जोड़ने ही नहीं आते थे। मान लिया कभी इत्तेफाक से क्या हो गया, न्यूट्रल वायर ब्रेक हो गया, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है वो सिर्फ लाइव वायर आ रहा है। अब हम तो भाई फिजिक्स पहले से ही इंटरेस्ट था, ठीक है। अब हमारे गाँव में लाइट नहीं आती थी, हमें पता चल गया, भाई हमने लगा के देखा एक वायर एक आ रहा है फेस, क्या आ रहा है। अब हम यहाँ 0 वोल्ट कहाँ से लाएं, तो पता है हमने क्या किया, हमने अर्थिड पॉइंट लिया, नल जो हमारे हैंड पंप होता था उससे एक वायर कनेक्ट किया, वो 0 पोटेंशियल पर, वो किस पर, 0 पर, और ये जो वायर आ रहा था ये 220 वोल्ट। हमारा टारगेट क्या था भाई, हमें टारगेट था 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हासिल करना। 0 वोल्ट हम कहीं से ले आए, डजंट मैटर। तो हमने वो कनेक्ट किया एक वायर, और दूसरा कहाँ कनेक्ट कर दिया, किसमें, हैंड पंप में। वो वैसे ही काम कर रहा था बल्ब जैसे कि दोनों वायर में जब क्या आता था, न्यूट्रल और एक लाइव वायर आता था। तो बात समझे। अब इलेक्ट्रिसिटी ने यही सिखाया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लो, 220 वोल्ट आपकी डिवाइस वैसे ही ऑपरेट करेगी। अब यहाँ उन्होंने यही कर दिया, देखो इसको कितने पर रख दिया ले जाकर, और उस वाले को 0 पर। अर्थिंग पॉइंट किस पर होता है, कहाँ लिखा था, अर्थिंग पॉइंट एट, अर्थिंग है किस पोटेंशियल पर रहा, ये रहा। तो अर्थिंग पॉइंट 0 पर हो गया। अब तुम जरा पोटेंशियल डिफरेंस को जरा मेजर करके देख लो बेटा, डिफरेंस कितना आएगा, VAB अगर यहाँ निकालोगे, ये सर्किट बिल्कुल इसके तरीके से सॉल्व होगा। अब मैं क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज करूंगा, तुम्हें ऑब्जर्व करके बताना होगा। सलमान बेटा इधर बताओ, मैंने यहाँ अर्थिंग कर दी, क्या क्या चेंज हो गया, सारी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। मुझे करंट फाइंड करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मुझे पोटेंशियल फाइंड करना। इसी सुन लो बेटा, अर्थिंग करने से ना तो करंट पर कोई असर पड़ता है, ना पोटेंशियल ड्रॉप पर कोई असर पड़ता है। 2 बातें समझ आ गई।
चेंज होता है तो कौन, तो इसको भी सेम प्रोसेस से परफॉर्म करोगे जैसे निकाला है, इसको भी सेम प्रोसेस से परफॉर्म करोगे जैसे निकाला है, और जो इनकी वैल्यूज आई हैं वो भी क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। तो इसमें अर्थिंग से डरने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कौन चेंज हुआ, एक लाइन में निकल कर आ जाए। अब समझ, सेम तो निकाल कर नहीं दिखा रहा। आई कितनी आई है, आई जो है बेटा कितनी आई थी, V अपॉन आर एस, कितने एम्पियर, वैल्यू भी रख दे रहा हूँ, चलो एक बार, अरे लिख दो 3 एम्पियर, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और कौन कौन, पोटेंशियल डिफरेंस, V1 कितना आया था, डायरेक्ट लिखो, IR1 कितना, और V2 IR2 कितना, 30 वोल्ट, और कौन बेटा कितना, IR3 कितने वोल्ट, यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं। अब क्या चीज़ सोचनी है, बस ये वाली लाइन, पोटेंशियल एट, ठीक है, ईच पॉइंट। अब सुनो बेटा, मैंने कहाँ से शुरुआत कराई थी, मैंने कराई थी 0 से। कहाँ से, 0 कहाँ पर था, B पर। अब उसमें भी 0 की तलाश करो, कहाँ पर है, इस पर तुमने क्या कर रखी है, अर्थिंग, तो इसका पोटेंशियल तुम्हें पता है 0 है, बस। अब इसमें क्या करना है वो देख लो। तुम बेटा जिधर जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो तो ऐड कर लेना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो तो क्या कर देना, माइनस है। तुम्हारी V1 की जो वैल्यू है कितनी है बेटा, 45, और ये 30 और ये 15। अब मैं पोटेंशियल्स निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, सबसे पहले लिखा VC इक्वल्स टू वॉट, और इसमें बता भी दिया ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या चीज़ है, अर्थेड पॉइंट है, मैं 0 से ही लेके चलूँगा। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ यार तुम पोटेंशियल बताओ एक का, ज़रा देखो, इधर जा रहे हो प्लस कर दोगे तो कितना लिखोगे, 0 प्लस कितना आ गया, 45 वोल्ट। बेटा उसके बाद उधर चलो, माइनस करोगे कितना, इतना, माइनस कितना आया, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, वो लास्ट वाला VB, -30 था यहाँ, फिर तुम यहाँ गए, तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो -30 माइनस कितना आया, मैंने तुमसे बोला था पोटेंशियल चेंज हो गए, ये पॉजिटिव पे आ गया, ये नेगेटिव पर आ गया, लेकिन मैंने कहा था डिफरेंस चेंज नहीं होना है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कितना आया बेटा, प्लस माइनस, प्लस कितना, माइनस कितना, बताओ जरा, 90 आ रहा है, नहीं कितना आ गया। अब एक बात और ध्यान रखना, हमेशा ये 45 पे नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा अर्थेड पॉइंट। अर्थेड पॉइंट अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो पोटेंशियल इसका बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कितना आएगा फिर अगर इधर अर्थेड करूंगा, तो इधर वाला -15 और इधर ऐड करना -30 -45 -75, फिर भी तुम निकालोगे तो कितना आएगा, देखो प्लस का 75 और माइनस माइनस कितना आया था, आ रहा है 90। तो अर्थेड पॉइंट से सिर्फ क्या चीज बदलती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है। बस इतनी चीज को टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओगे अगर ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया अच्छे से। तुम पता है सोर्स से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यहाँ से क्या फ्लो होना शुरू होगी, करंट आई, यहाँ से गुजरेगी आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी कौन, आई, ठीक है। अब उसको जंक्शन मिल गया, ब्रांच मिल गई, डिवाइड हो जाएगी, तो इधर कौन जाएगी भाई, I1, इधर कौन जाएगी, I2 जाएगी। ये सबको पता चल गया। अब यार I1 और इधर क्या जा रही है, I2 जा, क्लियर। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ तो ड्रॉप आराम से निकाल लूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, V1, क्योंकि करंट भी पता है और क्या पता है बेटा, रेजिस्टेंस भी पता है, यहाँ भी निकाल लूँगा आराम से। अरे जस्ट अ मिनट, I पता है और क्या पता है, मैं कॉन्सेप्ट की फ्रेमिंग कर दूँ पहले, ये भी निकल आएगा। अब चाहिए मुझे, ये हमने दिया पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट 90 वोल्ट अप्लाई किया, उसके बाद हमारी करंट दिख रही है, ठीक है, करंट सीरीज में सेम गई, अब जंक्शन पड़ा, डिवाइड हो गई,
इस पे ड्रॉप चाहिए तो इसका करंट और इसका क्या रेजिस्टेंस, इस पे ड्रॉप चाहिए इसका करंट इसका रेजिस्टेंस, इस पे ड्रॉप चाहिए इसका करंट इसका रेजिस्टेंस, सब सेम। पूरा आरटी चाहिए तो तुम्हें पता है ये कौन है, दोनों सीरीज में। कितना हो जाएगा बच्चों, R34 की वैल्यू, R34 की वैल्यू बताओ सीरीज में 3 + 10। अब वो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, कितना हो गया बेटा बताओ, R345। आइडेंटिकल वाला केस लगा दिया करो, 10/2 R/2, हाँ तो 10/2 दिस इज 5 ओम। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, उसके साथ ये और ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो मैं दिखा दे रहा हूं, दिस इज R1 कितना 15, ठीक है। R2 बेटा R2 बताओ 10, R3 5 है ना, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है, कितने की लगाई है 90 वोल्ट की, ठीक है। V अब देखो ये 90 वोल्ट की है, V = 90 वोल्ट। अब तो मुझे बस एक बात बता दो, यहाँ करते हैं, ये सर्किट और ऊपर वाला सर्किट सेम है नहीं है बेटा, ठीक है। V = 90 सेम है, ठीक है। अब तुम्हें ये सीरीज में दिख रहे होंगे। अब तुम्हें I निकालने के लिए V/RT लगाना पड़ेगा। RT कितना हो गया ये बता दो बस। I = बेटा V/RT, RT इज व्हाट 30 ना, तीनों का क्या सम, तो 15 + 10 + 5 30/90/30 इज व्हाट 3 क्या आ गई, कल की तरह आ गई, ठीक है। अब तुमने बताओ ये ड्रॉप निकाल दोगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V1 बताओ बेटा, बोलो I क्या, I इज व्हाट 3, R1 इज कितने वोल्ट, फिर उसके बाद क्या निकालोगे V2, I इज R2। शिवा में इधर देख ले चुपचाप, 10 कितने वोल्ट, V3 नहीं निकाल सकते। अब बताओ, बात ये आई कि मैं V3 ऐसे नहीं निकाल सकता। अब तुम्हें इस पार्ट पर सोचना पड़ेगा, अगर अपने कॉन्सेप्ट हैं तो तुम अप्लाई कर लोगे। तो भाई अरमान, मुझे V3 निकालने के लिए I1 जरूरी है। देखो I1 की जरूरत पड़ रही है, I1 कैसे निकालूं, देखो कंसेप्ट वही रहना है, तुम उस लाइन को ही सोचा करो। मुझे जिस ब्रांच में करंट चाहिए उसी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो I1 इज व्हाट, उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा पॉइंट से, dB, कौन से, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा VDB अपॉन कितना R क्या 3/4। क्लियर हो गया। अब अगर तुम VD निकालने में समर्थ हो, देन यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वांटिटी इन दिस क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात। तो अब बता दो VBD कैसे निकालोगे, DB। तुम्हारे पास कई तरीके हैं, अगर तुम्हें खेलना आता है तो तुम तो रेशियो मेथड से भी निकाल दोगे। कैसे, 90 है, इस पे ड्रॉप पता है, बचा हुआ यहाँ ड्रॉप होना, बचा हुआ इस पे ड्रॉप कितना है बेटा V1 45, इस पर कितना होना है 30, ठीक है। और ये बचा DB, ये कौन है DB। लगातार बात कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। सुधर जाओ अभी भी जिंदगी में कुछ करने का अगर है मन तो, वरना कट जाएगी ऐसे ही। 90 में क्या कर दो, ये माइनस कर दो, ठीक है, तब भी निकल आएगा। और तुम कहते हो कि नहीं हम तो अपने कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, इसमें जाने वाली करंट और इसी का क्या रेजिस्टेंस R क्या है 345, इसको हमने क्या बोला बेटा R345। R345 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो यहाँ पर भी 345 ही तो लगाऊंगा। तो इस पे ड्रॉप निकाल दो VDB, ऐसे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। VDB कितना बेटा R345, I इज 3 एम्पियर, R345 इज 5, कितना आ गया तुम्हें खुद दिखता होगा 15 वोल्ट आना चाहिए था, ठीक है। देखो 45 30 यहाँ ड्रॉप हो गया 75, ठीक है। बचा कितना 15 ही तो बचा है, उसको ड्रॉप हो गई, वहां पर जीरो होना है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हमेशा किस पर होता है
0 वोल्ट पर अगर अर्थिंग नहीं होती, कल पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ए कितने पर होता है? 90 पर। किस पर? 90 पर। तो देखो कभी कभी ना थोड़ा सा ऐसे ही इंजॉय कर लेना चाहिए, जैसे चाय अकेली अच्छी नहीं लगती, साथ में बिस्किट चाहिए होते हैं तुम्हें टेस्ट बढ़ाने के लिए, वैसे ही फिजिक्स है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा है कि तुम बहुत अच्छे से खेलो। 15 वोल्ट तुम्हें पता चल गया होना चाहिए था, एक तो इससे भी और वैसे भी निकाल लिया तुमने। 90 था, 45 यहाँ ड्रॉप हुआ, 30 यहाँ ड्रॉप हुआ, 75 हो गया। यहाँ पर कितना होना चाहिए था? जाते जाते 0 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से एंजॉय करो, ठीक है। अब ये पता चल गया 15, अब तुम्हें VDB नहीं पता चल गया। देखो DB का मतलब इसके अक्रॉस कह रहे हो तुम, इसका मतलब तुम बोल रहे हो इस पूरे नेटवर्क के अक्रॉस, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब बेटा यहाँ पर तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो VDB की वैल्यू जो है वो कितनी है, बता दो भाई। 15 है। अब मैं यहाँ पर नहीं रख सकता क्या? I1 आराम से निकल जाएगा भाई। I1 कितना आया बताओ? I1 इज VDB ओवर R34, पूरा रेजिस्टेंस आएगा, ये ध्यान रखना, पूरी ब्रांच का करंट है ये। तो अब बताओ कितना? 15 कितना आ गया? 5 mm। अब क्या नहीं निकाल सकते तुम? देखो V3 निकालोगे तो क्या करोगे? बोलो। I1 R3, I1 ऊपर निकाल चुके, 1.5 इंटू R3 इज वॉट? 3 ना, कितना आ गया? 4.5 वोल्ट। अब तुम चाहो तो क्या निकाल दो? I1 R4 कितना है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय वॉट? 7, कितना? अरे ठीक है। और देख लो ये 15 है, कितना ड्रॉप हुआ यहाँ? 4.5। तो डेफिनेटली ये 10.5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाते जाते ये सब ड्रॉप होना है, ठीक है। तो ये 10.5 हो गया, इस पॉइंट पे 0 आ गया, नहीं आ गया? तो कहीं कैसे भी इंजॉय कर सकते हो अगर तुमने कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, और बड़ा आसान लगेगा सब्जेक्ट, और नहीं है तो पूरी जिंदगी उलझन में गुजर जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा फिजिक्स में। देखो टेन की वैल्यू कौन बताएगा? अच्छा उन्होंने तो और भी अच्छी बात की, तुम्हें उसकी लेंथ भी लिख के दे दी। क्या दे दी? लेंथ। तो उन्होंने कहा यूनिट लेंथ का इतना है, उतनी का कितना होगा? ये तुम्हें पता है ये लेंथ इतनी पाई आर क्यों दी है? बिकॉज द रेडियस इज आर, और पूरी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और वो उसका आधा पार्ट है। इसका मतलब क्या हो गई? पाई आर। तो हम यार R1 नहीं लिख सकते क्या? 1 अपॉन, बोलो बेटा, पाई आर, और प्लस दिस इज द लेंथ ऑफ डेड वायर, लेकिन पर यूनिट हमें रखना है रेजिस्टेंस, तो उस लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 टू पावर कितना? पहला आ गया R1। भाई एक टॉफी की कॉस्ट 1 रुपये है, 10 की कितनी होगी? देखो कितनी जल्दी हिसाब जोड़ लिया। टॉफी ऑफी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसे ही ये क्या है? यूनिट लेंथ का इतना है भाई, यूनिट लेंथ का, और मुझे किसका चाहिए? तो यार लेकिन क्यों यहाँ पर? तो टॉफी में समझौता नहीं है, तो यहाँ पर तुम भी मजे करते हो। अब बताओ R2 भाई, अब R2 बता दो, कौन बताएगा? लेंथ इंटू रेजिस्टेंस। दे नहीं रखा, वो डायमीटर है, होता है, ठीक है। दिया क्या होगा तुम्हें? रेडियस दी होगी क्या बच्चों? R, दिस इज 2R, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? 2R इंटू -6। आगे चलो, फिर अगेन इज पाई आर इंटू -6, ठीक है। अब उन्होंने रेडियस दी है कितनी? डायमीटर दिया है 2, तो रेडियस 1 हो गई, तो इसके जगह भी 1 लिख दोगे, इसके जगह भी 1, और इसके जगह भी बेटा क्या? ये पाई कॉमन ले लेना सब में से, 10 टू पावर -6 कॉमन ले लेना। तो देखो पाई लोगे कॉमन, तो यहाँ नहीं है तो मत लो, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। तो ये 22 अपॉन क्या हो गया? 7। देखो कैसे ऐड करोगे, ये हो गया 22 अपॉन 7, ठीक है। तो 7 अपॉन कितना हुआ? पहले तो कॉमन वाला लाओ, -6, यहाँ पर हुआ 22 अपॉन 7, 7 बाय क्या लिख लो? 22। यार R तो 1 हो ही चुका है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/2, ये तो आ ही चुका कॉमन, ठीक है, प्लस 1/7 अपॉन 22। अब तो तुम्हें सिंपल मैथ से छोटे बच्चे करते हैं 5-6 के, नहीं कर सकते एलसीएम लेकर? कर देना सॉल्व, क्या दिक्कत है? और उससे बाद में क्या कर लेना? बोलो भाई, रेसिप्रोकल 25/22 इंटू -6। अब रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। आरपी इज व्हाट? 22 अपॉन
25 इंटू 10 टू पावर -6, इतने ओम आंसर आ गया। तो 0.1 इंटू 10 टू पावर -6 आ जाएगा। बैटरी, अब सुनो, बैटरी ने जितनी भी डिलीवर की है वो सारी की सारी पावर कौन कंज्यूम करेगा? जो जितना भी रेजिस्टेंस है। अब देखो मैं तुम्हें, अब तुम्हें I² चाहिए, मतलब I चाहिए और क्या चाहिए? RT। अब सुनो, ये क्वेश्चन तुमने कैपेसिटेंस में किया। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? ये सक्सेसिव रिडक्शन, अरे दीनुल मान जा भाई, ये सक्सेसिव रिडक्शन के क्वेश्चन मैंने किस में किए थे? कैपेसिटेंस में। कम से कम 3 किए थे मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस को हम बैक साइड से सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, ये वाले रेजिस्टेंस दोनों किस में हैं? ये किसको फील नहीं हो रहा सीरीज में? सबको होना चाहिए। देखो ना, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, बाकी सर्किट से तुम्हें कोई मतलब नहीं। आइडेंटिकल है, और सीरीज में जब आइडेंटिकल होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो बेटा इन दोनों को ऐड करके कितना मिला? 6 मिला। कितना मिला भाई? 6। अब वो 6 के साथ ये किस में दिख रहा है? इसको कोई नाम दे दो, P Q दे दो, P तो पावर है, A B C दे दो, D दे दो, ठीक है। अब देखो AC एक रजिस्टर है, उसके साथ ये किस में है? अब ये एक बन चुका है ना, तो पैरेलल में क्या हो जाता है भाई? डिवाइड हो जाता है। 6/2 आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट। 6/2 मतलब फिर 3, फिर यही अप्रोच नहीं बन गई, फिर इसको 3 मानो, इस पूरे पार्ट को क्या मानो? 3, और 3 के साथ ये किस में है भाई? फिर क्या हो गया? 6, फिर 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3, सॉल्व हो गया। यहां तक 6 हो गया बेटा। अब मैं तुमसे कहूँ RAB, तो ये वाला 3 और ये इतना पार्ट क्या बन चुका है? ये बन चुका है 6, और ये दोनों किस में हो चुके हैं? पैरेलल में हो चुके। अब तुम पैरेलल में लगाओगे, RAB मैं तुमसे निकलवाऊंगा। RAB को तुम डायरेक्ट कैसी अप्रोच दोगे? देखो जरा, सर्किट तुम्हारा कुछ ऐसे हो गया, दिस इज RAB, और ये R दिया है, और ये बैटरी दी है तुम्हें, और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच करके दिया है। R इज व्हाट? 2 ओम, बैटरी इज ऑफ 24 वोल्ट। क्लियर है भाई? अब तुम्हें RAB की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो वो तुमने बताया कि इसके साथ ये किस में है? 3 और 6 पैरेलल में बन के RAB बनाएंगे, तो उसको क्या पड़ेगा फॉर्मूला? 6 × 6 प्लस, ये कहाँ से आया? अरे यार, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जब होते हैं ना, तो ऐसे ही तो करते हो, R1 प्लस क्या? R2, और एलसीएम लेते हो, R1 क्या अपॉन में क्या कर देते हो? R2 प्लस R1। मैंने रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। और ये तो बचपन से याद है तुम्हें, बचपन मतलब जब तुम 10th में थे, है ना। अब ये आया कितना? 2 ओम, वो सॉल्व हो गया वहां तक। अब इसके साथ ये किस में? ये किस में? सब सीरीज में। तो RT कितना आ गया बच्चे? RT इज 2 + 4 + 2, कितना हो गया? बस इतनी सी बात थी। अब तुम I नहीं निकाल सकते? कौन सा? अच्छा, I नहीं निकाल सकते बेटा। I क्या होगा? V/RT, V/RT, ठीक है। V इज 24, RT इज 8, कितना आ गया? फिर 3 एम्पियर, ठीक है। फिर तुम्हें पावर का फॉर्मूला लगाने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? I² RT, I² इज, RT इज 8, कितना? 72 क्या? वॉट। सुनो, अब तुम शुरुआत करोगे, तुम्हें ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता होगा, दिख रहा है किसी को? नहीं। तो तुम एक पॉइंट चूज कर लेना, कौन सा? A। मैंने यहाँ पर A ले लिया, देखो बच्चों, ठीक है। क्या ले लिया? A। अब मैं A से शुरुआत करूँगा, ये रहा A। अब तुम जो जहाँ अटैच है वो वहाँ अटैच करते जाओ। A से कौन चला भाई? ये चला, किधर गया? इधर गया ना, ठीक है, D पर। तो उसको मैंने क्या बोला? R1। तो A से चला और वो गया D पर, नाम क्या दिया तुमने? R1, ठीक है। मैं थोड़े से अच्छे नाम ले लूँ, ठीक है। तुमने ये लिखा थोड़ी ना होगा।
चलो बच्चों ए, हाँ बेटा ए, तुम्हें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है, तुम्हें शुरुआत करनी है, तुम्हें करनी है ए टर्मिनल से। देखो यहाँ पर ना जो ए बी है, कभी वो बैटरी लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है बैटरी लगी है या नहीं लगी है, ठीक है, तुम उससे लगी हुई मानोगे हमेशा। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करो। तुमने ए पॉइंट से देखा एक रेजिस्टर अटैच था जिसको तुमने R1 बोला, विच इज किस पॉइंट पे जा रहा है, सी पर। तो ये सी पर मैंने दिखा दिया, इसको नाम क्या दूं भाई बताओ, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ सी पॉइंट, और ये जो है रेजिस्टर क्या है, क्लियर हो गया। और कुछ अटैच दिख रहा है इसे, कहाँ गया है वो, देखो ये रहा, ये पहुंचा डी पर, ठीक है, दिस इज व्हाट R2, ठीक है, ये भी R है और ये भी क्या है, ठीक, दो हो गए। अब देख लो तुम कहाँ पहुंच चुके हो, C और D पॉइंट्स मिल चुके हैं, उनके बीच कौन है, तो मैं वहीं तो लगाऊंगा भाई जहां पर है वो, ठीक है, C और D के बीच, ठीक है, लगा दे रहे हैं लोग, दिस इज R5 है ना, ये R5 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, R है, क्लियर। फिर उसके बाद बताओ कौन चला, D से, कौन चला ये, कहां से, B पर, B ये माना हुआ है, ठीक है, तो R4 चला है, तो D से कौन चला, R4 कहां गया, B पर, दिस इज व्हाट R4, वो भी कितना है, R है। फिर एक बच्चा, देखो C और B के बीच कोई अटैच है क्या, देखो ये है ना R3। अब बताओ तुम्हें ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट R3 है ना, R3 कितना है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा सिस्टमेटाइज ले रहा हूँ कि ताकि तुम उसी वे में फील करो। इसको क्या ले लेते थे तुम, R3, दिस इज R, और इसको क्या लेते थे, R2R, तो हमारा R2 CB के बीच कनेक्ट है, दिस इज, इसको हमने क्या बोला, बोलो भाई, इसको क्या बोला, R2, और R3 को क्या बोल दे रहे हैं, इसको R2 को क्या बोल दे रहे हैं, आगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, शो नहीं कर रहे हैं, सही है। अब बैटरी लगी है तो मैं इस टर्मिनल से जाऊंगा और इधर, ये हो गई अपर ब्रांच, और ये क्या हो गई, अगर इनके रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, वो कब सेम आएगा, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो कंडीशन बेसिकली कॉन्सेप्ट ये नहीं अपर ब्रांच का रेशियो लोअर के सेम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है इफ VC इक्वल टू क्या, मतलब दीज आर द टू इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स, क्या होते हैं भाई, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। अब जब इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए तो बच्चों, अब इससे अगर मैं कुछ ड्राइव करता हूँ, इससे मैं कुछ ड्राइव करता हूँ, तो इसका मतलब है वो कंडीशन इसको ओबे करेगी, मतलब तब भी क्या होगा, यही होगा। अब इससे मैंने कंडीशन क्या ड्राइव की थी कल, मैंने ड्राइव किया इफ अपॉन, मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, R1 अपॉन R2, ये लोअर ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो, R3 अपॉन क्या, ठीक है। तो ये किससे ड्राइव करनी है भाई, इससे, ठीक है, मतलब ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा गिवन है तो ऐसा है। अब सेम पोटेंशियल पर कोई भी दो पॉइंट हो तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर सेम पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से हमने जो ये लगाए हैं, ये दोनों सीरीज़ में तब होंगे जब इधर कोई करंट ना जाए, तभी हम इन्हें सीरीज़ में बोल सकते। ये दोनों सीरीज़ में तभी होंगे जब इधर करंट ना जाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना। अब तुम देखो, जब यहाँ से हमने बल्ब को अप्लाई किया तो ये जो था 220 वोल्ट था, मैंने ये सिमिलर बल्ब लगाए हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में रेजिस्टेंस सिमिलर लिए, तो बेटा यहाँ पर 220 वोल्ट से 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 110। अब मैं इस ब्रांच में जाऊँगा तब भी क्या होगा 110, तो यहाँ से ड्रॉप होगा 110, यहाँ कितना बचेगा 110, तो ये दोनों क्या आ गए, सेम पोटेंशियल, इसीलिए ये क्या नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये वर्क नहीं कर रहा है तो तुम देखो, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देखो आ रहा है, लिसन, यहाँ पर कितना आ रहा है डिफरेंस बेटा 110, 12 अप्रॉक्स, यहाँ पर कितना आ रहा है
ठीक है, तो इसका मतलब इस पे ड्रॉप और इस पे ड्रॉप सेम आ रहा है, इसीलिए आप देखो मैं यहाँ लगाऊंगा कोई रीडिंग नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ टच किया कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम। इसके थ्रू वोल्ट मीटर के थ्रू क्या फ्लो नहीं हो रही, करंट फ्लो नहीं हो रही। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब अब देखो बेटा, इसको रखो वहां। अब मान लिया बहुत अच्छी सी बात है यहाँ, ये देख रहे हो, रख दे वोल्ट मीटर और चला जा। ये देख रहे हो, ये दोनों सेम थे, दोनों ये भी दोनों सेम थे, ड्रॉप हुआ सेम, इस पर भी जीरो पहुंच गया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखो ये बल्ब हटा दे रहा हूं और इस बल्ब को यहां लगा दे रहा हूं। ठीक है, इसे यहां लगा दे रहा हूं, तो तुम देखोगे, अब देखो जरा बेटा, बल्ब ये ग्लो बढ़ गया इन दोनों का। ठीक है, अब हुआ क्या इस कंडीशन में कि ठीक है ये वाला बल्ब भी ग्लो कर रहा है, तुम बेटा दीवाल, ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 2R हो गया। क्या हो गया? RR। बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस बदल गया, अगर इसे R मान रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा कम। मान लिया इसका हो गया R/2। क्या हो गया? अब जो डिवीजन हो रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, वो कुछ ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे और ऐसे, इसमें हो रहा है कितना इक्वल 110 और यहाँ भी 110, जीरो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ अनइक्वल हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है। ठीक है, कौन सा वो मैं बता दूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? अनइक्वल हो रहा है यहाँ पर, और क्या यहाँ पर, समझ गए मेरी बात? अब ये R/2 है, ये R है। ठीक है, तो उस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या आ जा रहा है? डिफर आ जा रहा है, इनका पोटेंशियल क्या आ जा रहा है, इसीलिए ये क्या नहीं कर, ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है इसके थ्रू। ठीक है, तो बात ये होती है कि भले ही तुम पहले स्टेप पे सेम बल्ब रखो, पहले स्टेप पर सेम बल्ब रखो, तो इस पर 110 ड्रॉप होगा, इस पर 110 ड्रॉप नहीं होगा। रीजन क्या है, कोई बता सकता है तुम में से? बल्ब सेम, ड्रॉप अलग अलग, रीजन? देखो ब्रांचेस में जो एलिमेंट्स अटैच हैं उनका रेशियो जो है वो अगर सेम है इन दोनों का, तब उस पूरी ब्रांच में और इसमें रेशियो सेम आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं तुम्हें अभी एक सिंपल मेथड से इसको बताऊंगा। अभी तुम क्या कर लिया प्रैक्टिकली, इनने इसको ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर है बात? चले अब, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे रख दे भाई। कहाँ फेंकना? फेंकना नहीं है, बेटा आप समझो, सबसे मेन चीज़ तुम लोगों ने जो ऑब्जर्व की, अभी तुम इलेक्ट्रिसिटी के, अब सुन लो, इसी में समझते हैं। सेम था, सेम था, मैंने इसे R रख दिया, इसे R/2, अब पोटेंशियल बदल जाएगा। लिसन सलमान भाई इधर देख लो, ठीक है, बात ये हो रही है बच्चे, अगर मैं इसे R/2 कर, ठीक है, और मैं पूछ लूँ व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो तुम निकाल नहीं पाओगे, तुम्हें पता है, क्योंकि जो तुमने अभी भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर रहे। मैं तुम्हें एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मैंने रेशियो मेथड बताया था। क्या बताया था? देखो जो ब्रदर सिस्टर होते थे, ठीक है, उनमें मैं अगर मान लिया 2:1 का डिवीज़न कर रहा हूँ, टोटल रुपीज़ कितने दिए? बोलो बेटा 15। तो इस रेशियो मेथड को जानो कि ब्रदर को कितने रुपीज़ मिलेंगे, टोटल पार्ट्स कितने होंगे, ब्रदर का हिस्सा कितना हुआ भाई? 2 पार्ट होना भी चाहिए भाई, मेहनत भी बेचारा ज़्यादा करता है। 2/3 इंटू कितना बेटा? 15, कितना हो गया? कितने? 10 के रुपीज़। सिस्टर को क्या? ठीक है, सिस्टर को 1/3 इंटू 15, कितने भाई? 5 के। वैसे भी वो कुछ नहीं, गोलगप्पे ही तो खाने हैं, क्या करना है भाई इसका, ठीक है। तो सुनो, बाद में वही छीन लेता है, ठीक, 5 के आ गए। अब तुम एक बात समझो यार, अगर ये रेशियो है तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। अब मैं अगर बात करूं कि मैं इसको सेम रखता हूं तुम्हारे अकॉर्डिंग, बी रेशियो सिस्टर, दिस इज नो 1:1, मैं इसको 2 ही रख रहा हूं बेटा, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, और इसको बदल दिया, 2 रेशियो क्या कर दिया। अब देखो ब्रदर का अमाउंट, बी इक्वल्स टू क्या, 2/5 इंटू क्या 15, कितना आएगा? 6 आएगा। और सिस्टर पे कितने जाएंगे? 3/5 इंटू 15, कितना? ठीक है 9 के, ठीक है,
अब सुनो जरा, एक बात तुमने देखा, ब्रदर को यहाँ भी 2 मिल रहे थे और यहाँ भी 2, लेकिन देख रहे हो यहाँ पर उसके पास जो एक्चुअल अमाउंट आना चाहिए था उतना आया, बाद में क्या आया बेचारे के पास, कम आ गया। तो तुम देख रहे हो उसका तुम्हें फर्क क्या पड़ा, वो टोटल अमाउंट ही तो डिवाइड होना है, वो टोटल अमाउंट कितने रेशियो पे, दोनों के रेशियो पे डिपेंड करे, समझ गए। अब यहाँ भी देखो, जब सिमिलर बल्ब्स हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ ड्रॉप हो रहा है, वो क्या आ रहा है, सेम। अब यहाँ भी सेम, अगर मान लिया मैं इसको R और इसको R/2 कर दूँ, तो इसका और इसका दोनों का ही बदलेगा, क्या बदलेगा, दोनों का ही बदलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया तुम्हें, ठीक है, तो दोनों का बदलेगा। ये तो मुझसे बात ही करके मानेंगे। हाँ भाई, हेलो, हाँ जी बताइए। अच्छा, उसमें तो क्लास में होगा सर, मैं पूछ लूँगा, अभी बताता हूँ आपको। चलिए 1 मिनट होल्ड करिए। आप सर ना रिसेप्शन का नंबर भी रख लीजिएगा मैम का, ठीक है। मैम तन्मय महेश्वरी का बताइए, आया नहीं आया, वो पूछ रहे हैं सर, 10th में देखिएगा। ए बच्चों, तो यार एक ना तुमने कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके पढ़ लिया भाई, क्या पढ़ लिया। अब तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, अगर वो इसको बदल देंगे तब भी वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की बारी थी क्या क्या करने की भाई, सॉल्व करने की। तो तुमने देखा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, ठीक है। अब तुम वहां से ये तो ड्रॉ कर दिए, अब तुम्हें पता है ये क्या नहीं करेगा, बोलो, वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इन दोनों को ऐड करोगे, R12 कितना निकल कर आएगा, बोलो, R प्लस कितना आ गया, और R कौन सा, 3 4 कितना आएगा, बोलो। अब ये दोनों किस में कहलाएंगे, ये और ये पैरेलल में गए। अब तुम RT निकालोगे, RAB क्या करोगे बेटा, पैरेलल में दोनों इक्वल है, क्या कर लेते हो आइडेंटिकल के लिए, R/N, R कितना है यहाँ पर, और N कितना है, 2, कितना आ गया, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही होते हैं जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़े थोड़े से बदले से होते हैं, ठीक है। चलो नोट करो। क्या सेम किया, लिसन, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देख लो एक बार, ऐसे ही मैं रीड कर रहा हूँ, तुम लोग लिख लो बस कर। देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अपर ब्रांच जब किसके इक्वल होता है, लोअर ब्रांच के, तब क्या होता है कि जो ये पॉइंट्स होते हैं इनका पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, सेम। और मतलब क्या होता है, जब अपर ब्रांच का सेम होता है तो लिसन, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, और जो किस फॉर्म में दिया होता है हमें, रेशियो ऑफ अपर ब्रांच, रेशियो ऑफ लोअर ब्रांच, तब हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव कर देते हैं, बिकॉज नो करंट फ्लोज थ्रू, किसके थ्रू, R5, तो R5 को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया। दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। पता है इसका जो एपरेटस है वो भी तुम्हारे सिलेबस में है, वो बिल्कुल मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल भी एग्जाम में है तुम्हारे। हाँ सुनो, अरे आपने कब बताया था ये वाला और ये वाला अपर वाला, अब आपने ये दोनों अपर ले लिए। मैंने कब बताया था, कभी नहीं बताया था मैडम। कल आपने ऐसे कराया था यहाँ पे कि सॉल्व नहीं, ये तो मैंने करंट निकलवाया है, ठीक है, करंट निकलवा कर फिर मैंने इनको जब शो किया तो देखो वही आया ना, R1 क्या R2। तुमने ये क्या लिखा, R1, इसको इधर ले जाओगी तो R1 ऊपर पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, है ना। देख, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो R1 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या R2, ठीक, और ये इधर चला जाएगा, दिस इज व्हाट, और ये क्या हो जाएगा, लिखो,
तो प्लीज़ रटने की कोशिश मत करना, बस थोड़ा सा लॉजिकली समझो, फिर तुम एंजॉय करोगे। वरना होगा क्वेश्चन किसका, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का, करोगे शॉर्ट सर्किट से, होगा शॉर्ट सर्किट का, करोगे बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज से, होगा केसीएल का, किरचॉफ लॉ, प्रार्थना, ओके। अरे बस पढ़ो तो भी। अरे हाँ भाई, प्रार्थना, वो जो तुम्हारा घर है उससे पहले आरिश मैरिज हॉल है, उसके आमने सामने या कहीं पर भी कोई घर अगर सेल होता हो, अपने पापा से कहना तो मुझे बताया, ठीक। हाँ उसी एरिया में, तुम्हारे शॉप से लेकर रोड तक, मतलब उसी रोड पर होना चाहिए। वो ऐसे ही थोड़ा सा, नहीं मैं अरे वो मुझे दूसरे काम के लिए चाहिए। मैं इन फ्यूचर एक बिजनेस क्या लॉन्च करने वाला हूं, तो उसके अरे उसके आउटलेट्स बनाऊंगा 2-3 तो चाहिए। ये तो काट दूंगा। आ गई है एक आध जगह, अरे तो नॉर्मल तो मैं डाल देता हूँ। अरे वो जब लॉन्च हो जाएगा, तुम्हें पता है मैं मोस्टली पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करूँगा। अरे तुम फिजिक्स में आ जाओ, लिसन देखो आगे बेटा, लिसन, मैंने इससे क्या करके दिखाया था, प्रूफ क्या करके दिखाया था कि भाई यहाँ से क्या जाती है बेटा, करंट कितनी ब्रांच में डिवाइड होती है, यहाँ से क्या जाती है, I2। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकता था, देखो जो लोग कल नहीं आते देखो था भाई, इसको तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चे, क्या हो जाएगा ये, और इधर बोलो माइनस, बातें नहीं, VD यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ये किस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, देखो जरा वहां से भाई, AC हो गया, तो इसी ब्रांच में जाने वाली करंट, इसी का रेजिस्टेंस, इसी का क्या बच्चों, रेजिस्टेंस। तो क्या लिखूं इसे बोलो, I1 R1, इसे क्या लिखूं, इस ब्रांच में जाने वाली करंट, इसी का रेजिस्टेंस। इसकी मदद से क्या निकाल लूं, I1 ओवर कितना बेटा, I2, R3 अपॉन क्या आएगा, R1। इसको मैं यहाँ सजो कर रख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ तुम लोग लिखो, तब तक इन्हें बता देना। अब यार देखो, तुम्हें पता था VC इक्वल टू क्या है भाई, बोलो ना, VC इक्वल्स टू VD है, ठीक है, ये फिर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस VB माइनस कर देंगे। अब ये किस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, C और B, बेटा CB ये हो गई। अब इसमें तुमने कहा इसका पोटेंशियल सेम है, तो करंट तो यहाँ डिवाइड होगी नहीं, सीधी I1 इधर चली जाएगी और इधर कौन चली जाएगी, I2। तो इसका मतलब इसमें कितना हो गया, I1 और कितना R3, ये कितना R2, कितना है भाई R2, और इसमें I2 क्या, यहाँ से फिर क्या निकाल दोगे, I1 ओवर कितना I1 ओवर R4 अपॉन कितना बेटा R2। अब दो चीजें आ गई, इसको इक्वेट कर सकते हो, LHS इक्वल है RHS को, R3 अपॉन कितना R1, और दिस इज इक्वल्स टू R4 अपॉन, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, R1 को इधर ले जाओ, तो जब R1 को इधर ले जाओगे क्या आ जाएगा भाई, R1 अपॉन R2, इधर कौन आ जाएगा अपॉन R4। तो तुमने क्या प्रूफ कर दिया, अपर ब्रांच का रेशियो लोअर ब्रांच के रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो कोई भी लॉजिकल काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, चलो खत्म करो इसे, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आयुष स्टार्ट करें,
पहले एक बार रीड्रॉ करवा दो, फिर उसके बाद लिखते रहना। ए से कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो जरा उधर, R1 जा रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है, ई पर। देखो ए से R1 स्टार्ट हुआ बेटा और वो गया ई पर, ये ई बना दें, ये कौन है भाई, R1। कितना है वैल्यू बताओ, R है। फिर देखो ए से कौन अटैच है, अब ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट जब तक कोई डिवाइस नहीं आती है वो सेम पोटेंशियल पर रहता है, कोई ड्रॉप नहीं होता। जैसे आप कहीं पैसे लेकर जा रहे हो खर्च करने और शॉप जब तक नहीं मिलती वो आपकी पॉकेट पर क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। क्या ऐसी रास्ते में फेंक देते हो, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कोई ड्रॉप नहीं हो, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो आप ए को ही क्या बोल सकते हो, सी बोल सकते हो। जब भाई इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी पॉइंट डिफर कहलाते हैं, वरना वो क्या कहलाते हैं, सेम। आप उन्हें डिफर नहीं कहो, ठीक है। आ गए भाई, अब आगे चलो। सी से कौन अटैच है बेटा, बी, बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करो। ई से कौन है ये, अच्छा ये बी और एफ का पोटेंशियल क्या है भाई, इनको सेम पॉइंट पोटेंशियल मान लूं, ये एफ और ये बी, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब देखो ई के और एफ के बीच क्या अटैच है बेटा, लगा दूं, लो लग गया। नाम, वैल्यू, सही से बोल दिया करो जोर से, आई साइड वीक है तुम्हारी क्या। चलो अब इधर ये अटैच हो गया, ये हो गया। अब यहाँ सी से चलो, कौन है, R3। सी से कहाँ गया है वो, वैल्यू, R3 की वैल्यू R है। फिर ये पॉइंट क्या है भाई, अब डी से और एफ के बीच में देखो, डी और एफ के बीच में R4, कहाँ पहुंचा, R4 की वैल्यू 2R, लग गया। एक ही बचा होगा, कौन सा, और वो भी बचा R5। डी और ई पॉइंट दिख रहे हैं, लगा दूं यहाँ पर, नाम क्या दूं उससे, R5, वैल्यू 2R, ठीक है। अब सुनो, एक और बचा है R6, कहाँ लगाऊं देखो जरा, सी और बी। सी यहाँ दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर दो उसे और कहाँ ले जाओ, बोलो बी पर ले जाओ। ये सी स्टार्ट किया, ये रहा, और कहाँ चला गया बच्चों, बी पर चला। नाम क्या है उसका, वैल्यू कितनी है, सिर्फ आ रहा है, ठीक है, ये आर आ गई। अब देखो बच्चों, बताओ तुम्हें कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, तुम अपर ब्रांच डिसाइड कहाँ से करना, यहाँ से। हमेशा जिस पॉइंट को के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाना, और एक जाना कहाँ, रेशियो देखो चेक करके बेटा, R1 और R2 है नहीं, तो तुम्हें ये फिर से पता चल गया, R1 अपॉन क्या इक्वल्स टू वॉट, R3 अपॉन क्या हो गया। इसका मतलब उसके बीच में, जब अपर ब्रांच में जाओगे बीच में एक पॉइंट पड़ेगा, लोअर ब्रांच में जाओगे बीच में एक पॉइंट पड़ेगा, उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर किस किस का पोटेंशियल सेम है, ई का और किसका, इसका मतलब उसके बीच लगा रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, उसमें करंट फ्लो होने वाली 0 है। तो इसका मतलब हम R5 को क्या कर देंगे। अब तुम्हें सर्किट समझ आ रहा है, तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। इसको रिमूव कर दो, ये दोनों सीरीज में, क्या हुआ भाई, इसका R12 की वैल्यू 3R लिख दूं डायरेक्ट, R34 की वैल्यू बोलो 3R, ठीक है। अब एक ये और एक ये, तीनों किसमें, अब पैरेलल में कैसे अटैच करके करोगे, 1 अपॉन क्या कर लो, 1 अपॉन R1 3R, 1 अपॉन R2 3R, 1 अपॉन R3 बोलो R, कितना एलसीएम 3R, ठीक है। अब ओवर 1 + 1 + 3 4/3R, RP इज, एक कंडीशन दिखा रहा हूँ, तुम अगर चाहते तो एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते थे, समझने वाले समझ गए होंगे। 5 यार, ये 5 आएगा, तो बहुत देर बाद ध्यान आ रही है 5 आएगा, ठीक है। कितना आया 5/3R, ये कितना आएगा बेटा 3R/5,
अच्छा जब तुम रिवीजन करते हो तो तुम यही स्टेप से कर लिया था, आप ऊपर एलसीएम ले लिया करो, बाद में रेसिप्रोकल तो करना ही है भाई, तो बात तो वही है, ठीक है। उल्टे चल दो, वैसे भी उल्टे ही चलते हो, सीधे चलते कब हो तुम, तो तुम क्या ले लो, ऊपर एलसीएम ले लो 3r और देख लो बस कितना, एक 3r 1 आएगा, दूसरा 3r 1 आएगा और तीसरा क्या r है उसकी जगह 3r, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए करंट फ्लो हो रही है। अब ये देख रहे हो करंट इनके थ्रू भी फ्लो हो रही है, 6 बल्ब सीरीज में है बच्चों, किसमें, इसीलिए क्या है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सब पर डिवाइड हो गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होने के वजह से ये क्या कर रहे हैं, कम ब्राइटनेस दे रहे हैं, क्योंकि इनकी पावर कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम आए तब यहाँ तक कितना 220 चले थे, तो 72 ड्रॉप होने के बाद कितना बचा, 220 माइनस 72, 148 यहाँ पर है और 72 यहाँ पर है, डिफरेंट है, ठीक है। अब ये दोनों बल्ब लगे, एक वन कितना 148 और दिस इज 72, तो ये ग्लो कर रहा है ना, 148 72। अब मैंने इसे क्या कर दिया, लाइट बंद करो नीचे, ये देखो ये दोनों क्या हो गए, बंद हो गए, क्यों हो गए, जैसे ही मैंने अटैच कर रहा हूं इस वायर को, लिसन, मैं इसे जैसे ही अटैच कर रहा हूं ये शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है बेटा, सेम हो जा रहा है। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ आया, अब बंद कर, उसको ऑन कर दो। अब यार शॉर्ट सर्किट का मतलब तो समझ आ गया, अब जब बेटा ये ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं ये दोनों बल्ब, तो ये सर्किट का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, ये सर्किट, तो वही है बेटा कि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। अब सुन लो जरा, ये दोनों बल्ब काम नहीं कर रहे थे उस टाइम जब शॉर्ट सर्किट करा दिया था, ठीक है, तो इसका मतलब ये सर्किट का हिस्सा नहीं है। अब सर्किट का हिस्सा कौन है, ये 4 बल्ब, तो रेजिस्टेंस कितना सीरीज में 4R है, पहले कितना था 6R, अब पहले शॉर्ट सर्किट होने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, I इक्वल टू V/R से रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट क्या हो गई, बढ़ गया। पूरा लाइव समझ आया, ठीक है। 220 वोल्ट, आयुष बेटा बोर्ड इधर, इस पॉइंट का क्या बोल दिया A, और इसको क्या बोल दिया बेटा, ये 2 बल्ब अटैच है, ठीक है, ये 2 बल्ब है, R1 है, एक कौन है R2, इनका पोटेंशियल क्या होगा, डिफर करेगा। अब मैं तुमसे कह दे रहा हूँ रेजिस्टेंस दोनों का क्या है बेटा, सेम है, दोनों पे ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक आते आते इसको C ले लो और ये क्या B रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है पॉइंट, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल तुम्हें हमेशा क्या रखना है, 0 रखना। इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लिया इस पर 110, तो इस C का पोटेंशियल कितना हो गया, 110 वोल्ट हो गया, दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पर है, इसका मतलब ये वर्क करता होगा, अभी तो डिफरेंट है पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही मैं इसे किससे अटैच करूंगा, अभी मैंने वायर से अटैच नहीं किया तो ये इसका हिस्सा है, इस पर बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2R, कितनी होगी, इसके थ्रू करंट कितनी फ्लो होती होगी, V/RT, V/RT मतलब 2R। अब मैं इसी चीज को उसमें जा रहा हूं लेकर, अब इसका मतलब ये भी मैंने कितना लिया और R2 भी कितना लिया, ये पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना 220 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी, बोलो बेटा 220 है, इसकी वैल्यू बताओ 110 वोल्ट, क्योंकि इस पे ड्रॉप हो चुका है, इसकी वैल्यू दिस इज B, और इसको भी क्या मानूंगा B, अभी कितने पर है, V भी कितने पर है, 0 पर। अब मैं वायर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, अब ये बल्ब मान कर चल रहे हो ना तुम, अब मैंने जब यहाँ वायर लगा दिया ये दोनों क्या आ गए, सेम पोटेंशियल, क्या आ गए, सेम पोटेंशियल। अब यहाँ पर बहुत एक डीप पॉइंट है, उसको मुझे बताना है, तुम ये बताओ बेटा, ये तो वर्क करेगा नहीं, ठीक है, इसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये इसका हिस्सा नहीं रहा, ये सर्किट का हिस्सा नहीं रहा, तो मुझे बस इतनी वैल्यू बता दो, RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो हिस्सा ही नहीं है भाई, लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं बनता। अब उसके बाद मैं बात करूंगा RT की वैल्यू R हो गई, अब तुम बताओ I कितनी हो जाएगी, V/R, तुम्हें दिख रहा है RT जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, I तुम्हें क्या होता दिख रहा है, इंक्रीज होता दिख रहा है, ठीक है। अब बस एक बात समझ लो, अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाता, शॉर्ट सर्किट यहाँ हो जाता, R क्या हो जाता, RT 0 हो जाता, करंट क्या हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती, मतलब वेरी लार्ज वैल्यू क्या हो जाती,
वेरी लार्ज, अब सुनना, वेरी लार्ज का मतलब ये किसकी वजह बन जाती, आग लग जाती। ठीक है, अब मैंने देखो लिसन, तुम लोगों को अच्छे से स्टडीज कर पाओ, अगर मान लिया लाइट नहीं है तो मैंने क्या लगाया हुआ है, जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर एक जनरेटर है, ये लगाया हुआ है, इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, करंट। जो हमारा घर है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका पूरा ऑल ओवर रेजिस्टेंस है, जितने भी एसी चल रहे हैं, जितने भी कूलर चल रहे हैं, या जितने भी बल्ब जल रहे हैं, अब वो पूरा कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या वजह क्या हो जाएगा, आग। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट यहाँ हुआ, कहीं कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो आग नहीं लगेगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको मैनेज करने के लिए एमसीबीज लगी हैं, वो ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, अब मान लिया एमसीबी नहीं लगी है और जनरेटर स्टार्ट है और शॉर्ट सर्किट हो गया बिल्कुल इनिशियल फेज पर, स्टार्टिंग फेज पॉइंट पर, अब तो रेजिस्टेंस 0, करंट इन्फिनिटी, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लेकिन ये जब जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो बना रहे थे, जब उन्हें ये क्या लगा कि भाई बहुत जगह से उनकी क्या ये फॉल्ट आया, तो उन्होंने क्या किया, रेजिस्टर के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया रेजिस्टेंस, जनरेटर के अंदर ही रेजिस्टेंस इनबिल्ट कर दिया सोर्स के अंदर। मतलब सोचो, तुम उससे करंट फैच कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, और तुमने रेजिस्टेंस खुद लगा के दिया है कि वो अपोज कर रहा है, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेफ्टी मेजर की तरह यूज़ कर रहे हो। तो ये अननेसेसरी लगाया गया रेजिस्टेंस है, ये अननेसेसरी लगाया गया रेजिस्टेंस है, जो करंट की वैल्यू को क्या, वेरी लार्ज नहीं होने देता है। ठीक है, भले ही अपोज कर रहा है, लेकिन जनरेटर तो बच जाएगा, जनरेटर तो बच जाएगा। तो हमने बचाने के लिए क्या, अब वो एनसीईआरटी में कई जगह क्वेश्चन देते हैं, व्हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इन सर्किट्स हर बहुत जगह लगाया, तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे स्कूल में, तब भी एक क्या होगा, तुम्हारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया होगा, उसको वेरी कराओगे। एक अभय साहब है, आज आए नहीं है वो, कल वो प्रैक्टिकल कर रहे थे स्कूल में, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने उन्हें समझाया भाई इस पे ड्रॉप ज़्यादा मत कराना, उन्होंने 12 वोल्ट करके 2 ओम के रेजिस्टेंस पर 12 वोल्ट लगा दिए, और वो हीट अप होकर मेल्ट हो गया। ठीक है, और फिर छोड़कर भाग गए। ठीक है, कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब जब स्मेल आई। तो यार सोचो, किसी को इतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराना है जिसमें हीट तो प्रोड्यूस होती है भाई, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाए। तो वही कहानी, आग भी लग सकती थी। ठीक है भाई, वो तो देखो डीसी सोर्स है, कोई इतना हाई वैल्यू नहीं होती, तो वही कहानी है। तो ये अगर ये लगा होता तो कल जो लैब में हादसा हुआ वो नहीं हुआ होता। ठीक है, मैं इसके लिए अबे पे 200 रुपीज़ का फाइन चार्ज करूंगा। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, तो ये बात समझ रहे हो तुम, तो इसका काम क्या है। अब एनसीईआरटी में एक आध जगह क्वेश्चन दिए जहाँ पर इसको नहीं पढ़ाया गया कि वाई, एक एसी में दिया, एसी में दिया है कि वाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन जनरेटर्स, क्यों कनेक्ट करके देती है जो भी कंपनी है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जब और अनइवन इंक्रीज को क्या करता है, मतलब कंट्रोल करता है, आग से बचाता है। दूसरी चीज़ इधर भी दे सकते हैं कहीं पर भी कि वाई वी कनेक्ट दिस आर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। एक था पोटेंशियोमीटर, वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया, उसमें बहुत आता था अक्सर ये क्वेश्चन, वहाँ पर लगा होता था एक रेजिस्टेंस कि इसको क्यों लगाया जा रहा है जब ये किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, अब तो पोटेंशियोमीटर हटा दिया सिलेबस से, वो छोड़ो। तो बात समझ गए तुम, शॉर्ट सर्किट समझ आया। अब तुम इसको कैसे पढ़े थे कि इफ 2 पॉइंट्स क्या बेटा डिफरेंट पोटेंशियल पर है, क्या कर दे, मीट ईच अदर, देन बोथ पॉइंट्स बिकम्स एट सेम, क्या कंडीशन की जगह क्या लिख दोगे, ये वी फील नहीं दे रहा है, क्या लिख दोगे, सेम पोटेंशियल। ठीक है, इसे कंडीशन को क्या कहते हैं, अच्छा मतलब उन्होंने कहा कंडीशन कॉल्ड, मैं समझा वो पोटेंशियल खा गए, तो उन्होंने कहा देखो क्या लिखा, देन बोथ पॉइंट्स बिकम्स एट दिस कंडीशन कॉल्ड। और एक बात और समझो, जब वो सेम पोटेंशियल पर आ गए तो उन्हें सिंगल पॉइंट मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ पॉइंट कंसीडर एज, पॉइंट कंसीडर एज क्या, सिंगल पॉइंट। ए बेटा मैंने पूरा शॉर्ट, लिसन अभी लिखो मत यार प्लीज़, मैंने शॉर्ट सर्किट पढ़ा दिया, मुझसे किसी ने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, अब वो नहीं बोलेगा, ठीक है, बाकी उसे मैं पूछूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन। अब तुमने पढ़ा है तो तुम्हें, अगर तुमने रियल में फील करके पढ़ा तो शायद आंसर दोगे। अभी बताओ, मैंने कहा ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होने हैं, ये 110 है, ये 0 है,
तो ये 110 है, ये 0 है, तो इसको कितने पोटेंशियल पर आ जाएंगे दोनों? 110 पर, ये 0 पर। भाई सेम होंगे तो सेम पे ही आएंगे। अब देखो कुछ लोगों के आंसर आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहे। जिनके नहीं आ रहे इसका मतलब उन्होंने फील कर ही नहीं पाए, कहीं ना कहीं लैकिंग है। हमजा आप बताइए क्यों? मतलब थोड़ा थोड़ा अप्रोच पहुंच रहे हो लेकिन करेक्ट नहीं बोल रहे हो। देखो वो ये बोल रहा है कि जब हम जाते हैं तो ड्रॉप होते होते यहाँ क्या आ जाता है? आ जाता है। अब जब तुम यहाँ जाओगे तो ये तो काम ही नहीं कर रहा ना भाई, तो जब तुम यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो सबका सब ड्रॉप यहीं हो जाएगा, सबका सब ड्रॉप। इसको नेगेटिव टर्मिनल पर रहना ही 0 है, तो ये 2 to 110 पर नहीं रहेगा, ये किस पे चला जाएगा? अरे 0 बोल रहा है, कुछ भी बोल देते हो, क्या बोल जाएगा ये? 0। लीजन ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव टर्मिनल है, टोटल पोटेंशियल 220 हो गया, और जैसे निगेटिव पे पहुंचोगे क्या जाना है? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब सुन लो, जैसे हमने सीरीज वाला किया था, 90 वोल्ट से ड्रॉप करते हुए ला रहे थे, निगेटिव पे 0 पहुंच जा रहा था। अगर 3 लगे हैं तो तीनों पे ड्रॉप होते होते 0 होगा, सिंगल लगाए तो सिंगल पे ही सारा ड्रॉप हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है, एक ही लगाए तो सब ड्रॉप हो जाएगा, निगेटिव पे आना क्या है? 0। तो इसका मतलब ये भी 0 पे आ जाएगा और ये भी 0। अब ये देखो, तुम अगर थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हो तो तुम पोटेंशियल नहीं बता पाओगे कहाँ तो रहा कॉन्सेप्ट। और जबकि तुम पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है, तुम पता है नेगेटिव टर्मिनल 0 पे होता है, तो एक रह गया तो एक ही सब ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा? और यही वजह होती है, पता है, एक्सेस हीट आ जाती है जब एक ही पे ड्रॉप होने लगता है, तो एक्सेस हीट हो जाती है, वो मेल्ट हो जाता है, ओवरलोडिंग। हाँ अरे हाँ, ये बी रहेगा ना, क्योंकि कोई वो नहीं है ना, तो इसीलिए फिजिक्स को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कुछ नहीं आया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो वायर है, वो कहाँ लग जाएगा? आके यहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया? ये भी क्या है? ये भी तो 0 है, तो इसका मतलब ये 0, ये भी। इस वायर को तुम यहाँ के बजाय कहाँ अटैच कर दो, कोई फर्क नहीं। देखो, जब तक मैंने कहा है कोई रेजिस्टर नहीं आएगा, पोटेंशियल बदलेगा नहीं, तो यहाँ का बदला क्या? इधर बदला कुछ, यहाँ तक बदला कुछ नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 ही तो है। तो बेटा यहाँ पर इस वायर के सेंड को यहाँ टच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल नहीं बदला ना। ठीक है, बात तो वही है, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच कर दो, तुमने यहाँ अटैच कर दिया। अब ये देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ भी 0 पर है, यहाँ भी 0, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब यही दो तो बचे, तो इसका मतलब इन दोनों को पैरेलल में, किसमें? तो 1/RP इक्वल टू क्या कर दो? 1/2R। एलसीएम ले लोगे ना, क्या 2 + 1, RP क्या आ गया? हाँ हाँ भाई, 2R/। चलो अब दूसरा देखो यार, पता है तुम्हें ये क्या चीज़ है? ये शॉर्ट सर्किट नहीं है बच्चों, ये भी क्या है? सिंपल वायर जब भी लगाओ क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, मैं तुम्हें दूसरा भी इमेजिन करा दूं, वो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं है? इसको और उसको दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये टेक्निकली अगर तुम अप्रोच बिल्डअप करते हो तो तुम्हें खुद दिख जाएगा। अरे भाई देखो, ये यहाँ पर अगर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वायर इसको एज इट इज क्या ट्रांसफर कर देगा इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। इन पॉइंट्स को मान लो, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, मतलब ए और डी क्या हो गया? सेम पोटेंशियल पर। अब तो मैंने रीड्रॉ करो जरा, ए और डी सेम पोटेंशियल पर हो गए, तो दोनों को क्या मान सकता हूँ भाई? कंफर्म। और बताओ, दोनों सेम पोटेंशियल पर कौन से वाले हैं? एक तो ये सी डी, इसको क्या? ई और सी सेम पोटेंशियल पर। ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। ई और देखो, ई और सी क्लियर हो गया। अब जो जहां लगा वहां लगा दो। ये किस किस के बीच लगा है? तुम्हें ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, तुम लगा दोगे नहीं? बताओ। ये लग गया, लो एक लग गया, कौन? नाम दे दे रहा हूं, चलो तुम्हें और स्पेसिफाई हो जाए।
R1 R2 और क्या, तुम लिखना मत नाम, ये क्या है R4, सही है भाई, वो आ गया लग के। अब बताओ दूसरा, C और C दिख रहा है यहाँ, D दिख रहा है यहाँ, नाम क्या है उसका, बोलो भाई नाम क्या है? इनका पोटेंशियल वाले कौन से पॉइंट से है? E और C और E। चलो नाम R2, और बोलो कौन बच्चा? R3 किसके बीच? तुम्हें D दिख रहा है यहाँ, E दिख रहा है, R3 लगा दूँ इसके बीच, और तुम्हें नज़र आने लगे होंगे ना R3 कितना है, इतना पार्ट तो सॉल्व हो जाए। अब यहाँ से कौन चला? E कहाँ पहुँचा, और इंडिपेंडेंटली उसे किसी से मतलब नहीं, दिस इज R4 इक्वल्स टू R, दिस इज V। अब कौन सॉल्व नहीं कर लेगा? दीज ऑल आर इन पैरेलल, इसका मतलब R बाय 3, R बाय प्लस R, सॉल्व। ठीक है, तो RAB कितना आया भाई? R बाय 3 प्लस R, दिस इज मतलब 4R, ये आ गया पहला आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट से हुआ। अब उसी के जैसे मिलता जुलता हुआ कैसे आ रहा, कौन सा ये वाला, चेक कर लेंगे। ये आया भाई। अब तुम यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारी मतलब अप्रोच बढ़ गई हो तो पता है बच्चे, यहाँ से शुरुआत करते थे ना, अपर ब्रांच, इसको C और क्या D, लोअर ब्रांच, रेशियो सेम है नहीं है, कौन रिमूव हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में 3R 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 पैरेलल में 3R बाय 2। अब ये होती है स्मार्टनेस। ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुई है, रीड्रॉ कर डालो। क्या कर डालो? कौन है भाई? ए से कौन शुरू हुआ? 2R, कहाँ पहुंचा बोलो? ए से 2R। देखो जरा, ये देखो, नाम बताओ इसका क्या नाम? इज 2R, पॉइंट इज D, इधर से और कौन चला? 2R, ठीक है, पॉइंट इज C, ठीक है, और बोलो D के बाद कौन? R पे गया, कहाँ पहुंचा? V पर, नाम क्या? R, फिर उसके बाद C से गया B पर, नाम क्या? ठीक है R। अब बचा कौन? CD, नाम क्या? क्या दिख रहा है? वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अपर ब्रांच का रेशियो लोअर ब्रांच के रेशियो के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा? ये 3R हो गया, ये 3R हो गया, आपस में क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो RAB कितना आ गया भाई? RAB 3R बाय है एक एक लाइन्स के, जब खेलने लगते हो तो, वरना तो सब